विद्यार्थी मित्रों, आज हम बिहारीलाल जी के शेष दोहों के अर्थों को देखेंगे। इसके पूर्व हमने बिहारी जी का जीवन परिचय देखा और साथ में उनके 6 दोहों की व्याख्या अर्थात संदर्भ सहित अर्थ को हमने देखा। आज उसके बाद के जितने भी शेष दोहे हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके स्क्रीन पर बिहारीलाल पहला दोहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 6 हमारे दोहे हो गए हैं। आज हमें जो है वह अगले दोहे को हम देखेंगे। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशो लजात, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे ही की बात। अर्थात यहाँ पर एक नायिका अपने सखी से कह रही है कि वो पत्र लिखने के लिए बैठी है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने मन की वेदना अपने नायक को बताने के लिए पत्र लिखने के लिए बैठ गई है, लेकिन वो लिख नहीं पा रही है। इस विरह के दर्द के कारण, इस वेदना के कारण और उसके हाथ कांप रहे हैं, सहसा आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इतनी अधिक वो दुखी है। और कहत संदेशु लजात, और वो मौखिक रूप में अपने नायक को कह भी नहीं सकती, क्योंकि इसके पूर्व ही मैंने कहा लोक लाज के कारण, क्योंकि बिहारी की नायिका समाज से बहुत डरती है, इसलिए वो सीधे मौखिक रूप में संदेशा भी जो है अपने नायक को नहीं दे पाती, ना लिख सकती है कि वो कितनी अधिक दुखी है। एक सखी अपनी नायिका से, अपनी नायिका जो है अपने सखी से कह रही है, कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। अर्थात तुम केवल क्या है, इतना ही उस नायक को कह दो कि तुमने क्या कर लो, मैंने इतना ही लिखा है इसमें कि मेरा हृदय जो है वह तुम्हारे हृदय से एकाकार हुआ है, इतना अधिक मैं प्रेम करती हूं, इसलिए तुम अपने दिल से ही पूछो मेरे दिल का हाल क्या है। अर्थात क्या है कि तुम्हारा हृदय ये बता देगा, क्योंकि जो तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में है, अतः मेरे हृदय की कहानी अपने हृदय से ही पूछ लेना, तब आपको जो है पता लग जाएगा कि मैं कितनी दुखी हूं और मैं कितना प्रेम जो है तुम पर करती हूँ। कहिए सबू तेरो ही हो, तू क्या कर ले, सब तेरे हृदय से ही पूछ ले, मेरे ही की बात, मेरे हृदय की, मेरे मन की बात जो है तेरा हृदय अच्छी तरह से जान सकता है, मैं कितनी दुखी हूँ, कितनी पीड़ित हूँ, कितनी विरह में तड़प रही हूँ। इस प्रकार से इसका अर्थ है। इसके बाद देखिए अगला दोहा क्या है, पत्राही तिथि पाइए वह घर के चौपास, नीति प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। अब क्या है, पत्राही तिथि पाइए, मतलब पत्रा से ही, पत्रा अर्थात जहां पर तिथियां वगैरह लिखी होती, जिसको हम कैलेंडर कहते हैं, पहले पहल या मध्य युग में इसको पत्रा या पत्रिका कहा जाता था। अब उसमें देखकर ही क्या है, तिथि का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तारीख है या कौन सा दिन है, ये तिथि देखकर ही हमको बताया जा सकता है, क्योंकि हम जो है उस घर के, देखिए अब यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर क्या है कि उपमा अलंकार है, और नायक जो है, नायक अपने सखा से कह रहा है कि उसके घर के आसपास व घर के चौपास, यानी उसके घर के पास जाने पर हमें दिन का अंदाजा ही नहीं होता है, तिथि का अंदाजा ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पत्रावली ही देखनी पड़ती है, एक कैलेंडर ही देखना पड़ता है,
लेकिन उस चांद को देखकर हम पता ही नहीं लगा सकते हैं। देखिए, महीने की या तिथि देखने की दो विधियां हैं, एक पत्र या पत्रिका में लिखी होती है और दूसरी चांद को देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि आज तिथि कौन सी है, क्योंकि अक्सर वे चांद, पूर्णिमा और अमावस्या, ये दो चक्र होते हैं। जब भी पूर्णिमा होती है उसके बाद जैसे ही चांद निकलता है वहां से तारीख शुरू हो जाती है, महीना शुरू हो जाता है। खैर, तो वो चंद्र देखकर तिथि का पता लगा ही नहीं सकते। क्यों? नित प्रति पुण्योई रहे, यानी उस नायिका के घर के पास, मतलब नायिका इतनी अधिक सुंदर है, वह इतनी अधिक सुंदर है, इतनी अधिक, जैसे कहा कि गोरी है, कि उसका मुख चंद्रमा समान है, तेजस्वी है, प्रकाशमान है। उसका मुख चंद्रमा समान होने के कारण उसके घर के आसपास वन में, वन है ना, आनन ओप उजास, यानी बाजू में जो बाग बगीचा है, हर जगह जो है उजाला ही उजाला दिखाई देता है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसकी नायिका इतनी अधिक सुंदर है। देखिए कितना बड़ा चढ़ा के वर्णन है, इतनी अधिक सुंदर है, जैसे उनके घर पर जाते हैं, घर के पास जाते हैं, हर जगह हमको उजाला ही उजाला दिखाई देता है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए हम तिथि का पता ही नहीं लगा सकते, ऐसा लगता है मानो रोज वहां पर पूर्णिमा है। पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? रोज चंद्र जो है उस पूर्णिमा के दिन पूर्ण निकलता है और अपने पूर्ण प्रभाव से चमकता है। इस तरह से नायिका भी इतनी प्रभावशाली है मानो वह चंद्र हो, और उसी के प्रभाव के कारण वहां आसपास हर जगह क्या हुआ है? प्रकाश ही प्रकाश हुआ है। इसलिए नायक कहता है कि पत्र आदि से ही तिथि का पता लगाया जा सकता है कि आज कौन सा दिन है, पूनम है या नहीं है। वरना उसके घर के पास कभी भी जाओ, जब भी जाता हूँ तो वहां प्रकाश ही प्रकाश लग दिखाई देता है, मानो मानो क्या हो, पुण्यो ही रहे, पूनम की जैसे रात हो। इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ है। शायद अर्थ आपके समझ में अच्छी तरह से आया होगा, आशा करता हूं। अगला दोहा देखिए, क्या है? तंत्री नाद कवित रस सरस राग अतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरेज बूढ़े सब अंग। यहाँ पर कवि बिहारी लाल जी संगीत या कला, कला के जितने भी क्षेत्र है उसमें काव्य की प्रतिभा होगी, संगीत होगा, तंत्री नाद, राग वगैरह होंगे, ये सब कुछ जो उसमें डूब जाता है, इस तरह के कलाओं में कलाओं का पूर्ण ज्ञान लेता है। ज्ञान कैसे लेना? पूरी तरह से समर्पण उसके प्रति जब वो करता है, तभी वह व्यक्ति इस संसार में तर सकता है, जी सकता है, रह सकता है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करता, वह डूब जाता है। अन बूढ़े बूढ़े, यानी जो समझा नहीं है, जो इस संगीत में आत्मसमर्पण जिसने नहीं किया है, अंत तक या अंदर तक जिसने प्रवेश नहीं किया है, वह व्यक्ति डूब जाता है। और जो व्यक्ति इस संगीत को, इस कला को आत्मसात करता है, उसके ज्ञान को पूर्ण रूप से हासिल करता है, वह व्यक्ति इस भव सागर को, इस संसार में वह तर जाता है, उसकी अर्थात मुक्ति होती है। इस प्रकार से मतलब कवि यहाँ पर जो है वह क्या है कि कहता है कि काव्य या संगीत की जो उपासना है, जो साधना है, वो सच्चे तन मन धन से हमको करनी चाहिए। एक साधक को ज्ञान की या इन कलाओं की जो साधना है वो पूर्ण रूप से करनी चाहिए, तभी जाकर व्यक्ति जो है वह जीवन में सफल होगा। इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ है। शायद ये भी आपके समझ में आ गया है। अगला देखिए दोहा क्या है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए।
एक नायिका अपने सखी से कह रही है, और इसमें श्रृंगार रस देखिए किस तरह से, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि कितना अधिक नायिका यहाँ नायक को चाहती है। अर्थात आप राधा और कृष्ण के संदर्भ में भी ये बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, किंतु यहाँ पर नायक और नायिका एक सामान्य रूप से हम लेते हैं। और एक नायिका अपने सखी से कहती है, वो बहुत अधिक प्रेम करती है अपने नायक से, या फिर राधा जो है वह कृष्ण से, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। वो कह रही है कि हे सखी, मेरे इस अनुरागी जो प्रेम में आकृष्ट हुए चित्त की, हृदय की, मन की, दिल की गति को कोई समझ ही नहीं पा सकता है, या समझ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर नायिका जो है पूर्ण रूप से नायक के प्रति जो है प्रेम करती है, पूर्ण रूप से। इसलिए उसके चित्त की गति को, उसके हृदय की अवस्था को कोई जान ही नहीं सकता है। बहुत कोशिश करती है तो वो जो है उस प्रेम के मार्ग से हटने की, लेकिन उसका नायक या कृष्ण हम कह रहे हैं कि बार बार स्मरण में आते हैं, याद में आते हैं। इससे होता क्या है, ये वो भूल जाने की तो बात अलग ही है, उल्टे और अधिक इसके विरोध में जैसे कहा कि और अधिक प्रेम सशक्त हो जाता है। कैसे होता है, अगली पंक्ति देखिए, प्रतीकात्मक इसको प्रयोग किया गया है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे मैं उस श्याम रंग में डूब जाती हूँ। श्याम रंग, श्याम यानी सांवले को कहते हैं, और श्याम यानी कृष्ण को भी कहते हैं। तो जैसे जैसे उस श्यामल रंग में, कृष्ण में मैं जैसे जैसे लीन हो जाती हूँ, उसमें एकाकार हो जाती हूँ, उस काले रंग में या सांवले रंग में डूब जाती हूँ, तो मैं भी सांवली होने के बजाय मैं और भी अधिक उज्जवल हो जाती हूँ। मतलब कृष्ण के प्रेम में या चित्त में, मेरा चित्त श्याम के रंग में, उनके प्रेम में इतना डूबता जाता है, ऐसे जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे वो निर्मल हो जाता है, वैसे वैसे वह उज्जवल हो जाता है। इस प्रकार से उसके हृदय की अवस्था, नायिका ने अपने चित्त की या हृदय की अवस्था को यहाँ पर बताया है। शायद यह दोहा भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिए अगला दोहा, देखिए एक नायिका जो है, इस दोहे में मैं बता रहा हूं कि नायिका जो है वन में चली गई है अपने नायक से मिलने के लिए, और बहुत देर हो गई वो आई नहीं है, और जैसे ही वो आ रही है, धीरे धीरे डोलते डोलते झुमक झुमक कर, मतलब उसका मन प्रसन्न है क्योंकि वो नायिका को मिलकर आ रही है, इसलिए वो प्रसन्न है। और कैसे चल रही है, तिरछी चाल चल रही है, झुमकर चल रही है, लटकती 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 चल तू, ऐसे चल रही है, झुमक झुमक कर चल रही है। और डटटू मुकुट की छा, वो कह रही है अपने सहेलियों से, क्या हो गया, अरे तुमको क्या बताऊं, मुझे जो है वह, मैं भूल गई थी उस वन में, मैं गुम हो गई थी। वास्तविक रूप में ये वन में जाकर अपने नायक को मिलकर आई है, लेकिन अपने सहेली से ये बात कह नहीं पाती, इसलिए कहती है कि डटटू मुकुट की छांव, मैं तो इस मुकुट की छांव में, इस वट वृक्ष में, इस जंगल में मैं गुम गई थी। लेकिन अच्छा हुआ, मुझे क्या हो गया, चटकट भरियो नट मिली गयो, मुझे एक चटक वाला चटकीला रंग पहने कपड़े पहने हुआ एक नट मिल गया, नायक या एक लड़का मुझे मिल गया। नट यानी नायक भी हम कह सकते हैं, या कोई लड़का हम कह सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये वास्तविक ऐसी बात नहीं हुई, ये क्या कर रही है, यह उन लोगों को सच बात कहना नहीं चाहती है। वास्तविक रूप में ये अपने नायक को मिलने के लिए गई थी, लेकिन कहना नहीं चाहती, इसलिए कहती कि मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे एक चटक भरियो नट मिल गयो, एक लड़का मुझे मिल गया, और फिर मुझे जो है उसने रास्ता बताया। अटक भटक भटमा, यानी मैं तो उस वन में भटक गई थी, लेकिन अच्छा हुआ
मुझे इस तरह से मुकुटधारी एक नट मिल गया, एक नायक मिल गया, और उसी ने मुझे जो है ये रास्ता बताया, इस कारण मुझे जो है देर हो गई है, वरना मैं तो बहुत जल्दी आती, लेकिन क्या करूं, वन में मैं रास्ता भूल गई थी। है नायिका जो है इस तरह से अपनी बात को यहाँ पर छिपा रही है, अपने प्रेम को यहाँ पर छुपा रही है और स्पष्ट करना नहीं चाहती है। इस प्रकार से यह अर्थ रहा है। देखिए ये दोहा जिसको जो है महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण मान लीजिएगा। जब भी बिहारी की बात आती है, इस दोहे को बताया जाता है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बोराय इही पाए बोराय। क्या अर्थ होता है? देखिए इस दोहे में यमक अलंकार है। यमक अलंकार कब होता है? जैसे मैंने कहा, कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है, ये बात तो स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखिए, दो शब्द की पुनरावृत्ति होती हो और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक, दो बार यहाँ पर शब्द आया है कनक कनक, लेकिन दोनों शब्दों के जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, मतलब एक कनक की जो मादकता है, जो नशा है, वो दूसरे कनक से 100 गुना अधिक है। अब हमको ये पता लगाना चाहिए, हमको ये समझ में आना चाहिए कि इन कनक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कि एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा यानी एक सफेद फूल होता है, जो जंगली फूल है, जिसको खाने से आदमी कहा जाता है कि पागल हो जाता है। आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा लंबे जैसे ऐसा होता है। एक फूल आता है जिसको धतूरे का फूल कहा जाता है। ग्रामीण में रोटी का झाड़ जिसे हम कहते हैं, उसको भी फूल आते हैं। तो इस प्रकार से उसको हम कनक कहते हैं। उसको धतूरा कहा जाता है हिंदी में। धतूरे का पेड़ पौधा, उसको फूल आता है। उसको खाने से कहा जाता है कि आदमी पागल हो जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। सोना यानी गोल्ड, मैं धातु की बात कर रहा हूं। तो दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, गोल्ड, जिसको हम कहते हैं। अब देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, यानी एक धतुरे से सोने की जो मादकता है, जो उसका नशा है, वो 100 गुना अधिक है, बढ़ जाता है। कैसे? मुंह खाए बोल रहा है, एक के खाने से आदमी पागल हो जाता है, हमने कहा है ना। अब इसमें वैज्ञानिक सच क्या है क्या नहीं, वो बात अलग लो, लेकिन यह पौधा विषैला होता है, इसमें काफी विष होता है। यदि छोटे बच्चे इसको गलती से तोड़कर खा जाए तो वो पागल हो जाते हैं। बोराना यानी पागल हो जाना। तो यही खाए बोरा है, एक के खाने से या धतूरे के खाने से आदमी पागल होता है। और उससे ज्यादा जो नशा है, मादकता है, वो कहे कि ये गर्व जो है वो कह का है, वो दूसरे कनक का है। दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण, सोना या संपत्ति, जिसको हम कहते हैं वास्तविक रूप में सोना, लेकिन सोना, स्वर्ण का मतलब क्या है? संपत्ति। और आपको बहुत सारा सोना मिल गया तो आदमी उस समय भी पागल हो जाता है ना। तो एक कनक की मादकता दूसरे कनक से अधिक है। धतूरे की मादकता स्वर्ण की अधिक है धतूरे से। एक के खाने से आदमी पागल होता है, तो एक के पाने से, मैं बहुत सारा सोना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत सारा सोना आपको मिल गया तो आदमी की स्थिति पागल जैसी हो जाती है, पागल हो जाता है। कहते ना कि बहुत सारा सोना मिला तो पागल हो गया। तो इसी प्रकार से ये खाए बोला, एक के खाने से आदमी पागल हो जाता है, तो दूसरे के पाने से, प्राप्त करने से ही पागल जैसे आदमी हो जाता है। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या है कि हमें जो है ज्यादा आकर्षण या कोई धातु का अगर आकर्षण हमको नहीं करना चाहिए, मतलब धन संचय या स्वर्ण संचय हमको करना नहीं चाहिए। ये यही सीख जो है यहाँ पर देते हैं बिहारी लाल जी, क्योंकि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है संसार में रहकर। अब देखिए,
ये फिर एक बार रस श्रृंगार रस को आधार बनाकर लिखा गया यह दोहा है। क्या है? तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। अब यहाँ पर जैसे कनक कनक आया था वहां पर जो है यमक अलंकार था, अब यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आपको जो है रूपक में श्लेष जैसे हम कहते हैं उसमें आपको इस दोहे में 3 बार एक ही शब्द का प्रयोग दिखाई देगा, वह है उर्वशी। उर्वशी आपको 3 बार शब्द आया है, केवल दूसरी पंक्ति में उर्वशी को तोड़ा गया है, वरना दोनों शब्द यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उस पर स्पष्ट है कि तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। मतलब तो पर वारो उर्वशी, तुझ पे तो तू इतनी अधिक सुंदर है। राधिका को कह रहे हैं, राधा को कह रहे हैं, कौन? उसकी सहेलियां या गोपियां कह रही है कि तू इतनी अधिक सुंदर है, इतनी अधिक सुंदर है कि तुझ पर तो स्वयं जो अप्सरा है उर्वशी, उर्वशी यहाँ कह रहे हैं, लेकिन जो अप्सरा का नाम है वो उर्वशी है। रंभा, उर्वशी, मेनका, ये जो है अप्सराएं हैं जो स्वर्ग में है और बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर उसकी तुलना, राधिका की तुलना अप्सरा से की जा रही है और उसकी सहेली कह रही है कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो उर्वशी से भी अधिक बढ़कर है। तो पर वारो उर्वशी, हजारों अप्सराएं, हजारों उर्वशी तुझ पर वार दी जाए, इतनी अधिक तुम सुंदर हो। तो पर वारो उर्वशी सुनिए राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। तू क्या है? तू मोहन के, मोहन अर्थात कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, श्याम, मोहन, ये सारे जितने भी आएंगे नाम कृष्ण के ही नाम है। तू क्या है? तू मोहन के उर्वशी, तू तू कहाँ है? तू कृष्ण के, मोहन के, है ना, मोहन के हृदय में वास करती है, दिल में बसती है। उर्वशी है ना, उर का मतलब हृदय होता है और बसी यानी बसना होता है। तो तू कहाँ पर विराजमान है? तू मोहन के, कृष्ण के दिल में रहती है, अर्थात तेरी जगह जो है कृष्ण के दिल में है। इतने बड़े कृष्ण तुझे चाहते हैं, इसका अर्थ यह कि तू अप्सरा से भी सुंदर है। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब देखिए और तीसरा उर्वशी है, इसका अर्थ क्या होता है? एक अलंकार, एक गहने का नाम उर्वशी होता है जो पहना जाता है गले में और कहां तक आता है? वह हृदय तक आ जाता है, उसको हम उर्वशी कहते हैं। तो तू इतनी अधिक सुंदर दिख रही है जैसे किसी ने गहना पहना हो, और जैसे ये जो छाती है यहाँ तक वो गहना आया है और भी सुंदर जैसे दिखाई दे रहा है, या उस अलंकार की भांति जो है तू सुंदर दिखाई दे रही है। तो केवल ये अलंकार की भांति सुंदर नहीं, बल्कि अप्सरा उर्वशी से भी ज्यादा सुंदर तुम हो। इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर यह दोहा लिखा हुआ है, क्योंकि क्या है? कृष्ण में अन्यन्य आसक्त राधिका, बहुत अधिक प्रेम कृष्ण जी भी राधिका से करते थे, इसलिए इस तरह का पद, इस तरह का माफ कीजिएगा दोहा यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो है राधिका के अद्वितीय सौंदर्यता को या सुंदरता को बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जो राधिका जो है कृष्ण की क्या करेंगे, हृदय साम्राज्य भी बनी हुई है, इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर दोहा लिखा गया है। क्या है कि तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। 3 बार देखिए उर्वशी का प्रयोग हुआ है। शायद मैं समझता हूं कि आपको जो है यह दोहा समझ में आ गया होगा। अगला दोहा देखिए क्या है? लाज लागत न मानही नैना मो सब नाही, ए मुहजोर तुरंग जो ए चज हूं चली जाही। एक नायिका जो है अपने सखी से कह रही है, क्या है, क्योंकि बहुत अधिक प्रेम अपने नायक से करती है। देखिए जब भी मैं दोहे की बात कर रहा हूँ तो बार बार यह शब्द आ रहे हैं नायक और नायिका, क्योंकि श्रृंगार में यही होता है, नायक नायिका
दोनों मिले हैं तो श्रृंगार है, ये संयोग श्रृंगार है, दोनों वे अलग अलग हैं तो वियोग श्रृंगार है, विरह श्रृंगार है। तो इसी प्रकार से नायक नायिका बहुत अधिक एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, है ना, और अक्सर ये थोड़ा सा दूर भी चले जाते हैं, तब जो है इनके हृदय की अवस्था काफी दयनीय, काफी कठिन हो जाती है। तो एक सखी जो है अपने सखी से कह रही है कि लाज लगत न मानही, है ना, अरे क्या बताऊं क्या है, नैना मोह सब नहीं, मेरे इन नैनों को, मेरे इन आंखों को लाज शर्म ही नहीं है। मैं कितना समझाती हूँ इन आंखों को, लेकिन ये समझती ही नहीं। अर्थात मेरी मेरी जो ये आंखें हैं अब मेरे वश में ही नहीं है, मेरे बस में ही नहीं है। मैं 10 बार कहती हूँ इनको कि तुम सीधी रहो, तुम इधर उधर मत देखो, हाँ, लोग लाज के कारण जो है लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये आंखें क्या करती हैं, ये नजरें उसी को देखती है, उसी को मतलब हाँ अपने नायक को ही देखती है। लाज लागत न मान ही नए नामो सब नाही, ये मुंहजोर तुरमुजो, ये आंख कैसी है, उस न मानने वाले घोड़े की तरह है, न मानने वाले घोड़े की तरह। वो एक ही जगह एक बार जाता है तो उधर ही जाता है, घोड़े की आदत होती है, विशेषता होती है, चाहे आप लाख मना कर ले उस घोड़े को, लेकिन जहां पर जो उसको जाना है तो वहीं पर जाता है। उस तरह से मेरी आंखें अब मेरे वश में नहीं रही है। मैं बार बार इसको समझाती हूँ, बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि तू लोक लाज में रहे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये मेरी जरा भी सुनती नहीं है। कौन नहीं सुनती है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी नजर जो है, ये मेरी आंखें ये सुनती नहीं है। और क्या करती हैं, ये घोड़े की तरह जो है, ये घोड़े की तरह उधर ही चली जाती है, मतलब इधर उधर, उधर मतलब अपने नायक की ओर ही ये आकर्षित हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि नायिका बहुत चाहती है ना, और अपने सहेली से कहती है मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं ना उसको ना देखूं, लेकिन क्या है कि मैं भी मजबूर हूँ, अब मेरा भी वश नहीं चलता। इतना अधिक प्रेम जो है मैं उस नायक से करती हूँ, ये बताने की कोशिश, मतलब कितना क्या कहेंगे सशक्त प्रेम है, कितना शक्तिशाली प्रेम है। इस तरह से नायिका जो है वर्णन कर रही है अपनी आंखों का, और अपने सखी से कह रही है। शायद जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आकर हम जो है वह रुकते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। पूर्ण अभी कुछ एक इनके दोहे रहे हैं, संभवतः 9 दोहे अभी रहे हैं, जिसको हम अगले पीरियड में पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम रुकते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे शेष दोहे के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।